कुछ नियम बताए हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसी चीज नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, गरम मसाला नहीं खाना चाहिए। क्यों? ये सब तामसी होते हैं ना, है ना, इसलिए इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक क्रोध नहीं करना चाहिए। कथा आयोजकों को, श्रोताओं को बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना चाहिए कथा के अंतर्गत। जीवन पर्यंत ना बोलो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 7 दिन कथा हो तो समय तो कम से कम बोलना ही मत, झूठ मत बोलना, वह सच बोलना। संतों को, ब्राह्मणों को, अतिथियों की सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका आदर करना। घर जितने भी अतिथि आमे, ब्राह्मण आमे, गुरुजन आमे, जितने भी श्रोता जन आमे, सबका सम्मान करें। कहते हैं वक्ता को घी पी करके कथा कहना चाहिए, श्रोताओं को घी पी करके कथा सुननी चाहिए। संभव है ना महाराज? हम नहीं, ना घी पी करके हम कथा कह पाएंगे, ना घी पी करके आप कथा सुन पाएंगे। तो बोले फलार करके, दोनों टाइम फलार करो। बोले महाराज फलार भी नहीं हम कर सकते, हम तो जब तक राम नाम का गोला नहीं जाता तब तक तो हमारी ये सब शांति होती ही नहीं। नियम है कि व्रत नहीं रख सकते, भोजन भी करते हो तो कम से कम एक रोटी जैसे 4 खाते हो तो 3 खा के आओ, 3 खाते हो तो 2 खा के आओ। नियम ये होना चाहिए कि जो कथा हो रही है, ये कथा 7 दिन ये हमसे छूट ना जाए। तो रोटी ज्यादा खा के आएंगे, भोजन अधिक करके आएंगे, तो कथा में नींद आएगी, आलस्य आएगा। इसलिए भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यति। चाहे 1 बार भोजन करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 4 बार करो, लेकिन नियम एक होना चाहिए कि जो कथा हो रही है, जैसे मंदिर में आज 23 से लेकर के 29 तक ये कथा तक हमसे ना छूट जाए। भागवत में जितने भी उत्सव मनाए, उत्सव आवे, चाहे नंदोत्सव आवे तो उन उत्सवों को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। नंदोत्सव आवे तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। गिरिराज पूजन आवे तो गिरिराज पूजन धूमधाम से मनाना चाहिए। रुक्मिणी मंगल खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम पर कल्पयेत, जैसे बेटा बेटी की शादी में वो जैसे उत्सव मनाते हैं, उससे कई गुना उत्सव भागवत में मनाना चाहिए। कथा कब? बोले महाराज कथा कब करानी चाहिए? बोले कथा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, कोई दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं होता। फिर भी अगर कथा करानी है तो किसी ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा करके, चंद्रमा बढ़िया देख करके आप उसी दिन से कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। दिनानाम नियमो नास्ति, कथा कराने का कोई दिन नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं। जब तुम्हारे मन में भागवत की इच्छा हो उसी समय कथा करा दो। इन नियमों का खूब पालन करें। और जब कथा पूरी हो जाए तो भागवत जी कहती हैं कि 7 दिन बाद, कहते हैं जब कथा पूरी हो जाए तो सोने का सिंहासन बनवा करके भागवत जी को सोने के सिंहासन पर रख करके भक्ता को दान कर देना चाहिए।